हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जेड पर। और दोस्तों आज हम लोग करने जा रहे हैं सेकंड लास्ट वीडियो। मींस ये हम लोगों का सर्कल चैप्टर का 3.5 का कॉन्सेप्ट आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। तो इसमें हम लोगों का जितने भी थियरम्स लगेगा और जितने भी फॉर्मूले का प्रयोग होगा उन सभी चीजों को बताऊंगा। साथ ही हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से उन कठिन फॉर्मूलों को हम लोग याद कर सकते हैं और चैप्टर सॉल्व करना ताकि ईजी हो जाए। तो सबसे पहला थियरम है थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। हम लोग ऑलरेडी एक डिवीजन ऑफ कॉर्ड देख चुके हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। उसमें हम लोगों को एंगल फाइंड करना रहता था, बट इन दिस वी हैव टू फाइंड द साइड। मतलब इसमें हम लोग सेगमेंट फाइंड करेंगे, लेंथ फाइंड करेंगे, एंगल नहीं। समझ लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है। वी हैव अ सर्कल और यहाँ पे दो कॉर्ड है। हियर इज वन, पहला कॉर्ड, और ये है दूसरा कॉर्ड। समझ लो पहले कॉर्ड का नाम ए बी है, दूसरे कॉर्ड का नाम सी डी है, और यहाँ पे आ गया एम, ठीक है। तो इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड में होता क्या है, इफ अगर कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी आर इंटरसेक्टिंग इंटरनली, तो अगर ये इंटरसेक्ट होंगे इंटरनली तो इस थियरम के हिसाब से क्या होगा, देन जो हम लोगों का फॉर्मूला बैठेगा वो बैठेगा ए एम इंटू एम बी इज इक्वल टू सी एम इंटू एम डी। कौन से थियरम के हिसाब से? थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, इस थियरम के हिसाब से। तो अगर समझ लो ए एम 8 है, एम बी 2 है, सी एम 8 है और हम लोगों को एम डी फाइंड करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? ए एम इंटू एम बी मतलब 8 इंटू 2 इज इक्वल टू सी एम इंटू एम डी मतलब 8 इंटू एम डी। 16 इज इक्वल टू 8 इंटू एम डी। सॉरी, हियर विल बी देयरफॉर बिकॉज ऑलरेडी एक इक्वल हम लोग अप्लाई कर चुके हैं। देयरफॉर 16 अपॉन 8 इज इक्वल टू एम डी। तो 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो एम डी इज इक्वल टू 2। इजीली इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे जिनको हम लोगों को सॉल्व करना रहेगा। आइए देखते हैं थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। आइए बात करते हैं थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स में। तो समझ लीजिए यहाँ पे कोई कॉर्ड यहाँ से आया और फिर यहाँ गया, ठीक है। तो दो कॉर्ड है जो एक्सटर्नली डिवाइड हो रहे हैं। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी एम, ऐसा हम लोग नाम दे देते। तो पिछला वाला तो एंगल वाला था, ये हम लोगों का लेंथ वाला है, ठीक है। तो इफ कॉर्ड ए डी एंड कॉर्ड एम सी आर इंटरसेक्टिंग एक्सटर्नली, ठीक है। अगर ये दो कॉर्ड इंटरसेक्ट हो रहे हैं बाहर की तरफ एक्सटर्नली, देन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो हम लोगों का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा बी डी इंटू ए बी इज इक्वल टू बी एम इंटू सी बी या फिर बी सी। तो मतलब कि पहले बाहर का फिर पूरा, पहले बाहर का फिर पूरा। तो इसको हम लोग हाफ इंटू फुल इज इक्वल टू हाफ इंटू फुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम लोगों का बी डी इंटू ए बी होगा, बाहर का फिर पूरा, मतलब ये बाहर का हिस्सा फिर पूरा हिस्सा, फिर उसके बाद बाहर का हिस्सा मतलब बी एम इंटू बी सी। ये आप लोगों को डी जैसा दिख रहा होगा तो बी एम है ये, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला बैठेगा और थियरम का नाम देंगे थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। ये हम लोगों का थियरम रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, समझ लो बी डी दिया है 8, ए बी दिया है 3, आप लोगों को बी एम दिया है 8 और बी सी आप लोगों को फाइंड करना है। तो 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 8 इंटू बी सी, 24/8 इज इक्वल टू बी सी विल बी इक्वल टू 3। तो इस तरीके से आप लोग कई सारे सम सभी से निपटा सकते हैं। आइए दूसरा थियरम देखते हैं। तो ये हम लोगों का लास्ट थियरम है, दैट इज टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थियरम। जो थियरम्स प्रैक्टिस सेट 3.5 में आने वाले मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। आइदर टेक्स्ट बुक में देखे तो पता नहीं कहाँ के थियरम्स दिखे। तो टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थियरम, टेंजेंट सीकेंट दोनों है। तो मतलब इस क्वेश्चन में क्या होगा कि एक सीकेंट होगा एक टेंजेंट होगा। ये सर्कल को फाड़ते हुए गया तो सीकेंट, और एक सर्कल के ऊपर से आया तो टेंजेंट। तो ये हो गया टेंजेंट, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। इसमें क्या होगा, इफ सेगमेंट ए बी इज अ टेंजेंट, अगर एक सेगमेंट टेंजेंट है, ठीक है, और एक हम लोगों का सीकेंट है, बी सी डी इज अ सीकेंट, देन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा जो टेंजेंट रहेगा उसका स्क्वायर होगा और हाफ इंटू फुल, मतलब बी सी इंटू बी डी। इसको आप लोग याद रखने के लिए लिख सकते हो टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू फुल। इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो टेंजेंट है, टेंजेंट का स्क्वायर, फिर बाहर का, फिर अंदर का। जैसे आप लोगों को टेंजेंट दिया है 12 सेंटीमीटर और आप लोगों को बाहर का BC दिया है
8 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है BD और या फिर CD फाइंड करना है, तो BD फाइंड करके BC से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। पहले BD ही फाइंड कर लेते हैं। तो हाफ 8 इंटू BD, तो 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 8 इंटू BD, तो 144 बाय 8 इंटू इक्वल टू BD, तो 144 बाय 8 इज इक्वल टू 18 इक्वल टू BD। तो BD हो गया हम लोगों का 18 और हम लोगों का BC था 8, तो टोटल 18 है, ये 8 है, तो ये सिंपली 10 हो जाएगा। तो दोस्तों इन थियरम्स को याद रखें, इन थियरम्स के बिना आप प्रैक्टिस सेट 3.5 नहीं सॉल्व कर सकते। तो मैं प्रैक्टिस सेट 3.5 नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए डाल दूंगा। तो चलिए हम लोग अब वो सीखेंगे, तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा।